हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आर्यवंशी पूजा और स्वागत है आप सभी का आर्यवंशी पूजा टैरो चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स और हमारे जो पास्ड ऑन लव्ड वंस है उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस या गाइडेंस है तो क्या है और कैसे उसको हमारे प्रेजेंट लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो सब देखेंगे आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पहला मैसेज जो मुझे जो चैनल हुआ इज़ दैट आपका जो भी ब्लॉकेज है, मतलब जो भी काम बनने में रुक रहा है, वो आपके एंसेस्टर्स की मदद से आप उस ब्लॉकेज को हटा सकते हो। दे टेलिंग कि आपको उनकी मदद पूछना चाहिए। ओके, विल सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इधर है, देखिए आपका एंसेस्टर्स। एक सेकेंड, एक सी योर एंसेस्टर्स आर हियर। ओके, मैं पहले सारा कार्ड्स ले लेती हूँ, बाद में आई विल टेल यू। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, बाद में आएगा हमारा एम्परर। एक मिनट। And then the 9 of Swords. या कार्मिक साइकिल, कर्मा जुड़ा है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो रहा है। आई टोल्ड यू बिगनिंग में ब्लॉकेज, तो ये कार्ड दोनों ब्लॉकेज के बारे में ही बताते हैं। और ये कार्ड ये बताता है कि वो देने के लिए तैयार हैं लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप बहुत डाइवर्टेड हो। अपना जो खोया है वो चीज़ को लेकर आप बहुत डिप्रेशन में हो, तो आप रेडी नहीं हो। आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत मुझे लगता है कि आपने कुछ मटेरियलिस्टिक आइटम्स या मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कुछ लॉस हुआ है आपको, जैसे कि एनीथिंग दैट इज़ मटेरियल, जैसे कि मनी और प्रॉपर्टी और कुछ भी, कहीं ना कहीं पे कुछ लॉस हुआ है आपको। रियल एस्टेट ब्रोकर, कुछ प्रोफेशन है, बिजनेस, रियल एस्टेट ब्रोकर, बिजनेस, दोस्त ने धोखा दिया, दोस्त, पार्टनरशिप, ये कुछ चैनल आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा बैक रिवर्स करके आप देख सकते हो कि कौन से हालांकि यही नहीं है कि यही फील्ड से ही होगा। इट कैन बी इन एनी, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो आपको थोड़ा एंसेस्टर्स का हीलिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपसे पहली बात ये कहूँगी कि पहले आप डोमिनेंट रहना बंद कीजिए। मुझे बहुत यहाँ पे आपका डोमिनेंस ही दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा डोमिनेंस रहना थोड़ा कम कीजिए। ओके, थोड़ा अपने इमोशंस जो है उसको बाहर आने दीजिए। डोंट सप्रेस योर इमोशंस, सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपका इमोशंस दिखाया तो उसका भी किसी ने कुछ फ़ायदा उठाया बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए आप कहीं पे कठोर ज़्यादा बन गए हो। लेकिन उतना कठोरता भी ना अभी के लाइफ में आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपको जो चाहिए वो है आपके एंसेस्टर्स और आपके जो लव्ड वंस है, वो उनकी तरफ से आपको मदद चाहिए। ठीक है, तो यू शुड स्टार्ट सीइंग योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट यू लॉस्ट टू हाउ यू कैन स्टैंड बैक अगेन। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होना है। जिस रीति से आप देख रहे हो ऐसे, उसको आपको ऐसे करना है। और इससे लेके यहाँ तक जर्नी के लिए आपको मदद कर सकते हैं आपके एंसेस्टर्स, स्पेशली कोई मेल एंसेस्टर्स, स्पेशली कोई मेल एंसेस्टर है जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपना किंगडम बनाया है, जिन्होंने, यू जस्ट हैव टू आस्क अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी से कि एंसेस्टर्स में कौन ऐसे थे जो बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब देखा है और देखने के बाद एक अपना एम्पायर, अपना यस मटेरियल, जनरेशनल मटेरियल बोल के उन्होंने बनाया। वो कैसे बनाया बोल के आपको सीखना है, पूछना है। और मुझे लगता है कि इस लॉस की वजह से आप कहीं ना कहीं पे रात को नींद भी नहीं कर रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो, सिर्फ आपको लगता है ऐसा कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप सिर्फ स्टक एनर्जी में हो। हालांकि यस, डेफिनेटली मैंने जो बोला, मैंने आंखें बंद करके बोला, डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू सम बैक स्टैबिंग्स और कुछ हार्ट ब्रेक इश्यूज चल रहा है आपका यहाँ पे।
और आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका जो पास्ट का बैगेज है उसको कैरी करके आप आगे बढ़ रहे हो। और डेफिनेटली ये दिस इज़ नॉट एन कोइंसिडेंस, ठीक है, ये कर्मा से रिलेटेड है, ये कार्मिक हीलिंग है, ये सॉरी कार्मिक हीलिंग चाहिए इसको। सो प्लीज़ आई टेल यू, ये टग ऑफ वॉर ना खेलना बंद कीजिए। थोड़ा अपना ईगो जो है उसको थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा ग्राउंडिंग आइए और अपना एंसेस्टर से आप मदद मांगिए। आपको जो मन में आता है, चाहे कि पूजा करना है या जाप करना है या उनको याद करना है या श्रद्धा करना है उनके नाम पे, दान करना है उनके नाम पे, जो मन में आए आप वो कर सकते हो विथ प्योर इंटेंशन, ठीक है। मन में ये रख के मत करो कि ये करूँगा एंसेस्टर्स के नाम पे तो मुझे लाभ आएगा, आई विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम समवेयर, ऐसे ये शून्यता मन से आपको देना पड़ेगा, बिना कोई एक्सपेक्टेंसी से। तब भी एंसेस्टर्स को दे विल एक्सेप्ट वैसे वाला डोनेशंस और वैसे वाले खाना देना किसी को, ठीक है। और मुझे ये भी बोल रहे हैं कि कोई स्कूल या कोई पुराने स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को पढ़ाई करने के लिए आपको दान करना है, ताकि बच्चों को यस देयर समथिंग रिलेटेड बिटवीन बच्चों को हेल्प करना। मुझे ब्लाइंड स्कूल दिखा रहे हैं, एक ब्लाइंड लड़का दिखा रहे हैं, ब्लाइंड स्कूल और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कूल, बच्चों का स्कूल, ठीक है, लाइक 1 to 5 वो भी दिखा रहा है। 1 to 5 क्लास तक आपको जो उनको पढ़ाई के लिए जो चाहिए, क्या वो सब कुछ है? इस द फैसिलिटीज आर देयर? क्योंकि 1 to 5 क्लास तक तो उतना वो कुछ सिखाते नहीं है ना। लेकिन तो आप अगर पैसे की परेशानी, आई डू सी लाइक पैसे की परेशानी है, क्योंकि आप रिसीविंग मोड पे नहीं हो, आप डिनाइल में हो, आप बहुत रो रहे हो, आप एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप उधर ही स्टक हो, देखो उधर ही स्टक हो। और आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका आगे भी जो भी है चैलेंजेस, उसको पास करने में आपको एंसेस्टर्स ही आपको मैसेज दे सकते हैं, एंसेस्टर्स ही आपको मदद कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि ऑब्स्टिकल्स को कम्प्लीटली निकाल देंगे, लेकिन फेस करने की शक्ति देंगे। और उस ऑब्स्टिकल अगर माउंटेन का है तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, ताकि आप क्रॉस कर दो ईजी से, ब्रिज की तरह। ओके, तो आपको बच्चों के स्कूल में यस वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन लेके आएगा आपके लाइफ में। 1 to 5th स्टैंडर्ड, स्पेशली 1 to 5th स्टैंडर्ड, कोई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल कह रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को पढ़ाने में या पढ़ाई में आपको हेल्प करना है। यू कैन जॉइन एज ए टीचर इफ़ यू आर ए प्रोफेशन इन अंडर गवर्नमेंट स्कूल एंड यू आर गोइंग थ्रू एनी ऑफ दिस। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो वो करो, नहीं तो आप पैसे की प्रॉब्लम है, आई डू सी दैट ऑल्सो। एंड जितना हो सके उतना, ठीक है। बुक्स, पेंसिल और पेन पेंसिल और इरेज़र या उनके टेक्स्ट बुक्स के लिए पे करना, कुछ तो आपका एफर्ट होना चाहिए उस छोटे से स्कूल में। ब्लाइंड बच्चा दिखाई दिया मुझे, तो ब्लाइंड स्कूल को भी आप हेल्प कर सकते हो, तो आपका हार्ट भी हील होगा, आपका जिस रीति से देख रहे हो वो परसेप्शन चेंज होगा। और अपना डोमिनेंसी जो है ना, उसका जो है उसको थोड़ा कम करो। थोड़ा सुनो कि दूसरा वाला आदमी आपके सामने जो खड़ा है वो क्या बोल रहा है। वो गिविंग एंड टेकिंग का नहीं है यहाँ पे, वो इम्बैलेंस बन रहा है, जिसकी वजह से आप इतना चैलेंजेस देख रहे हो। आप चाहते हो कि सब आपकी बात सुने, आप जो बोले वही करें, लेकिन आप तैयार नहीं हो दूसरों की बात सुनने के लिए भी। तो ऐसा थोड़ी चलेगा ना। या और एक बताऊँ तो ये एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप जा रहे हो या गुजर रहे हो। आपको एंसेस्टर्स की मदद चाहिए, बहुत थोड़ा सा इनर, बहुत नहीं कहूँगी, आई विल नॉट स्केयर यू, मैं आपको डराऊंगी नहीं, बहुत ऐसा कह के थोड़ा इनर वर्क करना है। वो कैसे करना है, मतलब शून्यता हार्ट से आपको दान धर्म करना है। और स्पेशली मेनली दान धर्म करेंगे या नहीं वो कोई बात नहीं, बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल और ब्लाइंड बच्चों का स्कूल, इसको याद रखिएगा। और अपना कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए। आपको रात भर नींद नहीं है, नींद भी नहीं कर रहे हो आप रात को,
क्योंकि आप अपना फ्यूचर को इतना सीरियसली ले लिया है कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे बनाऊँगा, मैं आई वाज सो स्ट्रांग, आई हैड वाज सो फाइनेंशियली नाइस, क्या हो गया, किसी ने मतलब नॉट सो पॉजिटिव कुछ ऊर्जा भेज दिया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कार्मा है, ये कर्मा है, कार्मिक साइकिल है। आपके पास पैसे आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन रिसीविंग मोड पे आप नहीं हो। और रिसीविंग मोड बनाने के लिए आपको खुद को थोड़ा सेल्फिश होना है, ठीक है? खुद को सेल्फिश होना है, खुद को थोड़ा प्रायोरिटी देना है, खुद को आपको वो करना है जिससे आपको अच्छा लगे करके। और जब आप ये स्कूल और दान धर्म और घर में अगर जो भी आपको चैनल करता है पूजा बड़ों के नाम पे, आई मीन सॉरी पास्ट ऑन लव्ड वंस या एंसेस्टर्स के बारे में कुछ भी आपको अगर आपको लगे कि पूजा भी करना है, मेरा मन कर रहा है, तो करवाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बट स्कूल को कभी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, नो नो। क्योंकि जब आप ये इसको रिसीव करने में जब आप रेडी होंगे ना, तो इससे बहुत आपकी बरकत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी आपको। और यस, टॉप ऑफ द डेक में आप देखेंगे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है। इसका कार्ड का मीनिंग अलग ही कुछ आता है, लेकिन ये वाला कार्ड का क्या कहते हैं, कार्ड का जो मीनिंग है उसको और चैनलिंग जो भी आ रहा है मैसेजेस उसको देखेंगे तो इससे मुझे ये पता चलता है कि आप बहुत डरे हुए हो पैसे को लेके, स्पेशली पैसे ही नहीं तो मटेरियल लाइफ में भी, ठीक है? बहुत डरे हुए हो, थोड़ा आपको स्पिरिचुअल बनना है, आप सबसे दूर जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि जो भी आएगा वो पैसा ही पूछेगा मेरे से। तो आप इतना अपने मटेरियल आइटम्स के साथ आप अटैच्ड हो कि आप अपने आप से भी दूर हो जाओगे एक दिन और आप खुद को पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब होने से पहले अपना स्टेबिलिटी बनाइए और पैशन अपना ज़िंदा रखिए, ठीक है? पैशन ज़िंदा रखिए, आपका छोड़ना नहीं, पैशन को कभी छोड़ना नहीं। आप बस इनर वर्क करो, जो मैंने बोला है गाइडेंस वो फॉलो कीजिए एंड यू विल बी सॉल्व, यू विल बी हैप्पी, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हो जाएंगे। और हाँ, तो एक कार्ड आया आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स। जब आप ये करेंगे ना, आप देखेंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ लाइक फुल स्पीड से आ रहे हैं। और ये तब भी आएंगे जब आप कुछ देंगे। उधर भी हर जगह पे बैलेंस होना है लाइफ में, उतना याद रखिए, वो एक सीक्रेट है ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कितना आप अपना शून्यता हार्ट से देंगे उतना ही शून्यता हार्ट से भगवान आपको देगा, पोर्टल ही दे देगा ओपन करके, पोर्टल ही दे देगा ओपन कर। आई एम सॉरी फॉर माई हिंदी, माई मदर लैंग्वेज इज़ नॉट हिंदी, सो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, ओके? थैंक यू सो मच, लव एंड रिस्पेक्ट यू ऑल। और बहुत अबंडेंस आएगी आपको। आप थोड़ा मेरा बात सुनो, और डोमिनेंस से सिवा आप थोड़ा आपको ऐसे शिफ्ट करना है कि ठीक है मेरा आइडिया ऐसा है, तुम क्या बोलते हो, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? इधर का गुस्सा उधर, उधर का गुस्सा इधर दिखाने से कुछ सॉल्व नहीं हो जाएगा, वो आपको भी पता है, ओके? तो एक और कार्ड मैं इस आपके सामने, ओके? द लवर्स। आई एम सॉरी, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी। ओके, 2 ही आना चाहते हैं, फाइन, थैंक यू। द क्वीन। आप बहुत क्रिएट कर सकते हो, बहुत क्रिएट कर सकते हो। टॉप ऑफ द डेक में है क्वीन। मतलब जब मैंने आपको दिखाया ना, मतलब आई एम सॉरी, मैंने जो दिखाया ना आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे ही मून कार्ड था। तो इसमें ये भी मुझे पता लगता है कि आपके फैमिली लाइफ में भी ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को दो बैलेंस नहीं आप कर नहीं पा रहे। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपका सबकॉन्शियस बोल रहा है या ईगो माइंड बोल रहा है, मैं ये करूं या वो, कन्फ्यूजन स्टेट, ठीक है? कभी कभी हमारा ईगो माइंड जो है सबकॉन्शियस का इतना अच्छे से वो मिमिक करता है ना, एक
कितना भी बड़ा टैरो रीडर हो जाए वो इंसान, कभी ना कभी ज़िंदगी में थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाएगा। उतना पावर है इस ईगो माइंड को। इसीलिए ईगो माइंड को ना बहुत इम्पोर्टेंट है उसको कंट्रोल में करना, ईगो को छोड़ना ही। 15 यस, इस कार्ड से। और इधर तीन कार्ड आए, मुझे पता ही नहीं चला। ओके, द स्टोन, द स्टोन, बाद में द लवर्स एंड द वेसल। ओके, यहाँ पे जब आप वेसल देखेंगे तो देयर इज़ अ लेडी स्टैंडिंग है, जो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, प्लीज़, आई एम सॉरी। और मुझे ये लगता है कि कोई पेयर एंसेस्टर्स, कोई पेयर जो हस्बैंड एंड वाइफ थे इस धरती पे, इस धरती पे थोड़ा आपको वर्क करके ढूंढना है कि वो कौन है, कैसे है। और आप इससे ना आप एक वेसल बन सकते हो। आप अंधेरा में भी आपको सूरज दिखाई देता है, अंधेरा में भी आपको, बिकॉज यू आर द चोजन वन। हमेशा चोजन वन को कितना तकलीफ होता है ना, उतना नॉर्मल पर्सन को नहीं होता है। चोजन वन मतलब द वेसल, आपके हाथ से आपके पितरों का हीलिंग होना ही है। और इससे आपका जो लविंग नरिशिंग कैरेक्टर जो है वो भी बाहर आएगा आपका। आपको पता नहीं था क्योंकि आप इतना इंडल्ज हो गए थे अपना मटेरियल लाइफ में। आपका जो इनर लवर है आपके अंदर, जो प्यार करता है, जो देता है, जो हंसता है, जो मुस्कुराता है, वो वाला चेहरा आपका बाहर आएगा। और घर में, फैमिली में, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। और द स्टोन, पत्थर दिल का मत बनो। आप प्रोटेक्टेड तो हो, आप प्रोटेक्टेड हो, इसीलिए तो अभी तक इधर हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको एंसेस्टर्स की सपोर्ट चाहिए। सो योर पास्ट वंस, योर पास्ट ऑन लव्ड वंस और आपके एंसेस्टर्स आपसे यही मांग रहे हैं कि आप उनसे मांगो, तब वो जाके आपका सक्सेस मिलेगा। बस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। विद दिस मेरा रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। या इससे अलावा कुछ और, हाँ, थोड़ा सा इनर वर्क भी आपको करना है। ओके, थोड़ा इनर वर्क करना है। और आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, जिन्होंने भी आपको चीटिंग किया, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, उनको पता नहीं चलना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा बोल के। आप जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आइए, स्पिरिचुअल रहो। नहीं तो आप, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, उनसे दूर हो जाओ और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, कहीं पे फॉरेस्ट चले जाओ, ध्यान, उससे वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो दिखावा होता है। या आई दैट्स ऑल, दैट इज़ द ओनली मैसेज आई एम गेटिंग कि आपको ये कार्मिक साइकिल है जो चल रहा है, या ये जब तब भी एंड होगा जब आप अपना सेल्फ, आप खुद को प्यार करोगे, पहले सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी करोगे। आप वही करना जो आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। या और आप देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज कीजिए। वो चला गया, वो मेरा ये इतना मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, या कुछ चला गया, ऐसा मत सोचो। अभी जो है आपके पास, छत है, पानी है, खाना है, उसके लिए थैंक यू बोलो, अपने एंसेस्टर्स को प्रे करो। ओके, होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हो। यस, 3 महीने में आपका जो भी लॉस है वो जल्दी ठीक होने के लिए शुरू हो जाएगा। आपको साइंस मिलेंगे विद इन 3 मंथ्स, शुरू होगा साइंस दिखाने के लिए। आप स्टिल कंटिन्यू करते रहेंगे होपोनोपोनो, तो आई एम श्योर कि आप अपना ज़िंदगी पूरा ऐसे पलट के रख देंगे। इतना पावर है वो वाला एक प्रेयर में। खुद को चूज़ करो पहले तो अच्छे से सोइए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप रात को, सिंस आप सो नहीं पा रहे हो, तो पूरा दिन आप एक
अच्छे मूड में नहीं रहते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको हेल्थ इश्यूज भी शायद शुरू हो गया होगा, नहीं है तो आएगा। अगर आप अपना बैगेज को साथ में लेंगे तो छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो, डिनाइल में मत रहो। सच है चीटिंग हो गया, सच है लॉस हो गया, उसको मान लो, उसको मान लीजिए, बाद में आगे बढ़िए, ठीक है। लर्न इट एंड देन लीव इट, लर्न, लीव एंड मूव फॉरवर्ड। या ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है कि आप सब कर सकते हैं, ये उतना बड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, ये इजी प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एंसेस्टर्स तो हमको, हम नहीं जानते उनको, लेकिन वो हमको जानते हैं ना, हमारे एंसेस्टर्स, तो वो जल्दी आएंगे जब आप पुकारेंगे, तो कोई डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, 100% गारंटी। आर्यवंशी पूजा, होपोनोपोनो हो सके तो कीजिए, और बाकी जो भी गाइडेंस मैंने बोला उसको आप प्लीज़ 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 कंसिडर तो कीजिए, और हो सके तो प्लीज़ वो सब, एटलीस्ट वो सब में नहीं तो एटलीस्ट एक या दो जो आपका मन बोलेगी, ठीक है, आप वो करो। सो विथ लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आई एंड माई रीडिंग हियर विद दिस, signing off, आर्यवंशी पूजा, बाय।